हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिना। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लास का समांतर के बारे में कर रहा था, ऑलरेडी इसके 4 प्रणाली लिखा है, तो आप जाकर देख सकते, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। तो आज 5वां पार्ट इस वीडियो का बनाया जा रहा है। तो मैंने अभी तक माध्य 2-3 नंबर के क्वेश्चन जो पिछले समांतर रिलेटेड में बताए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा समांतर श्रेणी का योग। क्या बताने वाला हूं मैं आज का आपको? समांतर श्रेणी का योग। आज मैं बताऊंगा आपको समांतर श्रेणी का योग। इसके छोटे क्वेश्चंस थे उसे बताया है, लेकिन इसके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, आज उनको चर्चा करूंगा। तो आज ये समाप्त होता है या नहीं, ठीक है? तो मैं एक छोटा क्वेश्चन भी आपको साथ में बता के चलूँगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले आप कहूँ, क्या आप जानते हैं, माना प्रथम पद ए था सर्वांतर डी है, ठीक है? कोई समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद समांतर डी है, तब श्रेणी होगा ए प्लस टी प्लस 3d से बढ़ता जाए। हम इसे बोलते हैं पद, इसे बोलते हैं तृतीय पद, बोलते हैं चौथा पद, और प्रकार बढ़ता है, ठीक है? ये आपको पता हो, है ना? तो हमारे श्रेणी के योग का 2 फॉर्मूला है, पिछले वीडियो बता चुका हूँ, फिर से होता है, वो होता है एस एन बराबर n/2 कोष्टक 2a धन n ऋण 1d। ये होता है फॉर्मूला, जिसकी सहायता से आप समांतर श्रेणी का योगफल निकालते हैं। इसके कोर्स होता है n/2 धन l। ये कब काम आता है? जब आपको अंतिम पद दिया गया है और प्रथम पद दिया गया है, तो आप ये फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं, ठीक? चलिए एक क्वेश्चन को बताऊं, समांतर श्रेणी का योग, ठीक है? उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो मैं समांतर श्रेणी 5 ऋण 3 के पदों का योग याद कीजिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने शायद इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार बता देता हूँ। आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है, एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे है माना नहीं, यहाँ दिया है, दिया गया है ए बराबर दिया है, ठीक? और क्या दिया? 1 5 पद होता है ना, तो बराबर का ऋण ए दिया, कुछ भी कह सकते हैं। तो अब बता देंगे फॉर्मूला। क्या जानते हैं? फॉर्मूले से जानते हैं एन होता है कि हमको क्या सत्य योगफल ज्ञात है, 17, ठीक है? एन बराबर एन 2 धन n 1 इंटू डी, ठीक? अब बस फॉर्मूले में मानेंगे एन कितना है 17 बराबर एन 17 2 गुणित ए धन n कितना है 17 ऋण 1, डी कितना है ऋण 4, ये है 17 और 1 और ये हो गया। थोड़े धले S17 बराबर 17 2 का बढ़ी और 10 का गुण करेंगे तो 20 धन 17 में 1 गया ऋण 4, ठीक है? आगे हल करते हैं। S17 बराबर 17/2 20 ऋण 16 4 धन ऋण का ऋण हो गया और 16 4 64, ठीक? फिर S17 बराबर 17/2 20 64 20 सॉरी यहाँ एक एक्चुअली में 5 है, तो ये हो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ मिस्टेक हो रहा था, या देख लीजिएगा 10 है यहाँ पर, ये 2a है, मैं उसे 20 लिख दे रहा था, ठीक है? 64 में 10 गया, कितना आ गया 54, और कितना 54 ऋण 54 आएगा, ठीक है? 2 एकम दूनी 2 7, ठीक है? S17 बराबर आएगा गुणा 27 और गुणा करेंगे आ जाएगा ऋण 459। यह होगा आंसर। दिए समांतर श्रेणी के 17 पदों का योगफल ऋण 459 होगा, ठीक है? तो इस प्रकार समांतर का योगफल निकाल सकते, जो कि 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएं।
इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बड़े क्वेश्चंस होते हैं, फिर इस चैप्टर को समाप्त है कि समांतर श्रेणी प्रथम त पदों का योगफल 1000, इसका प्रथम 10 है, तो हमको 20वां पद याद करना है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ा था। पिछले में हम क्या करते थे, एनवां पद निकालते थे, सीधा एनवां का योग ज्ञात करने के लिए बोला गया है। सेम टू सेम आपको ए और ज्ञात होने से आप किसी पद का योगफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चाहते हैं हल दिया है तो जो से आप लिख सकते हैं। आगे बस ए बराबर दिया है 10, ठीक है, एन बराबर दिया है 14। ये कैसे मैंने बताया, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योगफल लेना है, मतलब n जो बराबर है वो 14, इन्हीं 14 पदों को बताना है। ठीक है, तो n बराबर हो गया 14, तो S40 बराबर कितना है 10 50। ये जो 14 पद हैं उन्हीं 14 पदों का योगफल इतना है। ठीक है, हमें देखिए यहाँ n है, फोन ज्ञात है, लेकिन हमें ज्ञात नहीं है। जब हमें d ज्ञात होगा तो हम d पर नहीं डाल सकते। मान जब हर डी का मान होगा तो डी का मान निकालते हैं इस फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला है एस एन बराबर एन बटे 2 एक धन एन 1 गुणित। ठीक है, एस एन कितना है 14, तो एस 3 बराबर 14 बटे 2 गुणित 10 धन 14 एक डी का मान हमें ज्ञात करना, तो डी रख लेते हैं। और 14 कितना देखिए 50, 10 50 बराबर 2 1 7 जाएगा 7, 10 20 धन 14 गया 13 डी। ठीक है, समझ आया। अब हमें क्या करना है, अब इसको गुणा कर लेते हैं। ठीक है, गुणा करते हैं 10 50 बराबर 7 दूनी 14, तो 40 देते इनके डी, ये लिख लिया हमने। कोई अंतर कर लें। ठीक है, तो 50 धन इधर आके ऋण हो जाएगा 140 बराबर 91 डी। इसे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसे घटाने पर आएगा हमारे पास 910 बराबर 91। अब इसे काटेंगे 910 91 बराबर डी, पक्षांतर इसको गुणा में रखे भाग जाएगा, तो 91 और 910 हम काटे, ये 91 और ये 91 दहम। ठीक है, 91 कम 91 कम लिखे 0 लिख डी बराबर क्या 10 आया हमारे। देखिए डी बराबर आ गया और ए बराबर ऑलरेडी 10 दिया गया है। मैंने आपको बताया था यदि ए और डी मिल गया है तो आप किसी भी पद का निकाल सकते हैं। एन का भी होना चाहिए, एन भी होगा तो, और डी में तो आप किसी भी पद को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें सब पद निकाला है 20वां पद, अतः 20वां पद बराबर क्या हो जाएगा, 20वां पद मतलब क्या होगा ए प्लस 19 है ना। मैंने पिछले पार्ट में आपको 20 पद मतलब ए प्लस 19 उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब ए का मान कितना है 10, डी का है भी 10, 10 धन 19 0 का 0 लिख दिया, तो 190 10 कितना हो गया 20 200, तो 20वां पद जो आया वो आया हमारा 200। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 100 और 2 के बीच संख्या योग कीजिए। 100 और 2 के बीच जितने भी संख्याएं हैं उनका हमें योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। 100 और 200 के बीच विषम संख्याएं। ठीक है, 100 और 200 के बीच हमें विषम संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, मतलब विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, जितने भी विषम संख्याएं हैं उनका हमें योगफल ज्ञात करना है। ठीक है,
तो पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा कितनी विषम संख्याएं होती हैं 100 और 200 के बीच। ठीक है, 101 होता है, 103 होता है, 105 होता है। इस प्रकार से जाते जाते अंतिम जो विषम पद होता है 199 होता है। ठीक है, हमें अंतिम पता, हमें बीच में नहीं पता कितने और हो सकते हैं, इसलिए हमने डैश 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 करके 199 लिख दिया। ठीक है, तो यह श्रृंखला जो दिख रहा है आपको, यह श्रृंखला एक समांतर श्रेणी में है। आप देख सकते हैं यह श्रृंखला एक समांतर श्रेणी में है। प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तृतीय पद है और ये अंतिम पद है ना। तो ये समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ से हम a बराबर क्या लिख सकते हैं 101, d बराबर क्या लिख सकते हैं 103 में से 101 को घटा दो जाएगा। और अंतिम पद क्या दिया है l बराबर दिया है 199। ठीक है, अंतिम पद हमको दिया गया है 199। तो हमें कितना पद है ज्ञात करना है, मतलब n का मान हमें ज्ञात करना है। n का मान कैसे ज्ञात करते हैं, इस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। पहले मान लेते हैं, माना इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है। माना इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है, तब nवां पद बराबर 199 होगा। n पद है तो अंतिम पद को ही nवां पद बोलेंगे। ठीक है, तो 199 हो गया। और nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a धन n ऋण 1 d बराबर 199। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब बस मान रखते जाते हैं। a का मान 101 धन n ऋण 1 धन, ये धन है ना, और d का मान है 2 बराबर 199। अब n ऋण 1 2 और 101 को हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये धन में है, इधर आके क्या हो जाएगा ऋण में हो जाएगा। 101 इसका गुणा कर लेते हैं, 2 का गुणा n से करेंगे तो 2n ऋण 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 बराबर 199 में 101 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में 1 गया, 9 में 1 गया 8। ठीक है, 9 में हो गया 9, 1 में 1 गया 0। ठीक है, तो 2n ऋण 2 बराबर 98 हो गया। ठीक है, तो 2n बराबर हो गया 98, ऋण 2 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा धन 2, n बराबर हो जाएगा 100/2। ठीक है, 2 को हमने पक्षांतर कर दिया, 2 एक कम 2 50, तो n बराबर हो गए 50। मतलब 100 और 200 के बीच कुल 50 विषम संख्याएं होती है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। और अब हमें क्या ज्ञात करना है, 100 और 200 के बीच विषम संख्याओं का योगफल। ठीक है, अब उसे ज्ञात कर लेते हैं। हमें n ज्ञात हो गया, तब हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं उसे। ठीक है, यहीं पर आपको निकाल कर बता देते हैं आपको। ठीक है, चलिए 100 व 200 के बीच विषम संख्याओं का योगफल। ठीक है, फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 धन n ऋण 1 गुणित d। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन हम इस फॉर्मूला का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास अंतिम पद का मान दिया गया है। तो अंतिम पद का मान दिया गया है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर देंगे। Sn बराबर n/2 a धन l, बस इतना का मान रख देंगे। तो n का मान कितना है 50, तो 50 बराबर कितना 50/2, a का मान कितना है
101 और L का मान कितना है देख लीजिए, यहाँ अंतिम पद करके लिखा L बराबर 199, तो यहाँ लिख देंगे हम 199 लिख दिया। तो S 50 बराबर आ जाएगा 50 में काटेंगे तो ये हो गया 25 और 101 199 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 300। ठीक है, मतलब S 50 बराबर 25 गुणित 300। ठीक है, यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 7500। तो यह हो जाएगा औसत विषम संख्याओं का योगफल, वो होगा 7500। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं कि इनका योग जो है 78 हो जाए। कहना चाह रहा है इस श्रेणी में और कितना पद लें जो इसका योग 78 हो जाए। ठीक है, मतलब हमें पदों की संख्याएं ज्ञात करनी है और कितना पद लेंगे जो इसका आंसर जो है 78 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, सभी के एक एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन और बुक में दिए गए हैं। आशा करता हूँ आप उसे बना लेंगे। ठीक है, अगर नहीं बना सकते तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज ज़रूर कीजिए, मैं आपका ज़रूर जवाब दूंगा। हल दिया है, क्या क्या दिया है उसे आप लिख लीजिए। इस क्वेश्चन से हमें मिला है A बराबर दिया है 24, D बराबर दिया है -3, 21 में 24 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, और माना पदों की संख्या n है, A दिया है, D दिया है और हमने मान लिया कि पदों की संख्याएं n है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, Sn बराबर हो जाएगा 78। ठीक है, तब हम Sn का जो फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे। Sn का जो फॉर्मूला होता है वह होता है n/2 2a धन n ऋण 1 गुणे d और बराबर 78। ठीक है, अब इसे हल करेंगे और मान निकालेंगे। ठीक है, जी दो 2 के साथ a का गुणा कर देंगे, 24 का गुणा करेंगे 2 से, 2 गुणी 24 n ऋण 1, d का मान है -3, 78 हो गया। अब ये 2 को हम क्या कर दें, 2 के 78 गुणा कर देंगे। ठीक है, हम n 24 दूनी 48। ठीक है, और इसका गुणा कर देंगे धन ऋण का ऋण 3n, ऋण ऋण का धन 3 बराबर 78 गुणित। ठीक है, अब गुणा करेंगे ऋण 3n का धन 3n बराबर 78 दूनी होता है 156। ठीक है, अब ऋण 3n स्क्वायर 48 3 51 धन 51n, इसको इधर ले आएंगे पक्षांतर करके तो ऋण 156 बराबर 0, क्योंकि ये धन में है इधर आके ऋण में हो जाएगा। तो 3, तब हम ऋण का गुणा इस क्वेश्चन में हम हमारे समीकरण में हम ऋण का गुणा कर लेते हैं, इसमें ऋण जोड़ेंगे, ऋण का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण ऋण का धन हो जाएगा 3n वर्ग हो जाएगा, धन ऋण का ऋण हो जाएगा 51n, ऋण ऋण का क्या हो जाएगा धन 156 बराबर 0। ठीक है, और हमें प्रथम पद में हमें n स्क्वायर चाहिए, सिर्फ n स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का भाग दे देंगे, 3 का भाग देने पर, क्यों हम भाग दे रहे हैं, क्योंकि हमें
इतने बड़े समीकरण को हल करेंगे फिर उसका जोड़ घटाने वाला सोचेंगे तो हमें देर हो जाएगी, इसलिए हम इस समीकरण को थोड़ा छोटा बना रहे हैं। ठीक है, तो 3 से भाग दे देते हैं, तो 3/3 n स्क्वायर ऋण 51/3 n धन 156/3 बराबर 0। ठीक है, 3 से 3 कट गया, क्या हो गया n का वर्ग ऋण, इसे काटेंगे तो 3 कम 2, 3 सत्ते हो गया तो 17n धन 3 कम 3 पंछे 15 और 3 दूनी 6, तो क्या हो गया 52 बराबर 0। अब इस समीकरण को हमें हल करने में आसानी होगा सिवाय इसके। ठीक है, तो हल करते हैं, 52 का गुणा करेंगे 1 से तो कितना आएगा 52। ठीक है, अब हमें गुणा कर बीच में ऐसे दो अंक ढूंढने हैं जिसे जोड़ या घटान करने पर आ जाए 17 और गुणा करने पर आए उसे 52। ठीक है, तो 13 और का यदि हाँ करते हैं हो जाएगा 52 और उसे जोड़ना या घटाना करते हैं तो आएगा सब। ठीक, तो उस खंड हुआ n वर्ग ऋण 13n 52 बराबर 0। अब हल करते हैं, दोनों में क्या उभय निष्ठ आ रहा है n, क्या बचा n ऋण 4 ऋण 13 उभय निष्ठ आया तो बचा n ऋण 4 बराबर 0। ठीक है, चलिए n ऋण 4 आया और n ऋण 13 आया, हम लोग का दो जो गुणनखंड आए उसे अगले पेज में लिखते हैं। तो हमें n ऋण 4 और n ऋण 13 बराबर 0 आ गए, तो दोनों को हमें 0 के बराबर लिखते हैं। पहले n ऋण 4 बराबर 0 लिखेंगे तो n बराबर आ जाएगा 4, और हम यदि n ऋण 13 को बराबर रखते हैं तो n बराबर, ठीक, तो उनकी होंगी तो 4 होंगी या 13 होंगी। ठीक, ये इसका आंसर। तो यह है अगला क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया है ए नहीं है वो 1 है ना। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1, अंतिम पद 11 और पदों का योगफल दिया है 36, तो हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है, हम सिर्फ इसे हल करते हैं। देखिए क्या क्या दिया है उसे आप लिख लीजिए। दिया है a बराबर 1, l बराबर 11, अंतिम पद को l से डिनोट करते हैं, और क्या दिया है पदों का योगफल, पदों का योगफल बराबर दिया है 36। ठीक है, और पदों का योगफल दिया है 36, और पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, वह होता है n/2 a धन l बराबर 36। क्योंकि a l का मान दिया है तो हम इस सूत्र का यूज करते हैं। ठीक है, 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे, क्या बचेगा n, और a का मान है 1, l का 11 बराबर 36 गुणा 11, तो क्या गया n बराबर 36 दूनी 72। तब हम इसे n बराबर क्या आ जाएगा 72/12, इसे काटेंगे तो 6 कम 6 दूनी 12, 6 12 72, 2 एकम 2 छिक्का, तो n बराबर जो आएगा 6, मतलब पदों की संख्या कितनी है 6 है। ठीक है, चलिए तो आज का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। तो समांतर श्रेणी चैप्टर का ये अंतिम क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में लगभग 3-4 बार पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन, और बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ क्या करना है आपको। क्वेश्चन लिखा गया है, किसी समांतर श्रेणी में के n पदों का योगफल S1 S2 S3 है। मतलब 3 समांतर श्रेणियाँ हैं, उनका योगफल जो है S1 है, S2 S3 है। यदि एक श्रेणी का प्रथम 1 2 है, मतलब तीनों जो है तीनों समांतर श्रेणी है, जिसमें प्रथम श्रेणी का प्रथम है, द्वितीय श्रेणी 2 है, तृतीय का तृतीय 3 है। उसी प्रकार प्रथम श्रेणी का सर्वांतर a है, द्वितीय श्रेणी का सर्वांतर 2 है, तृतीय श्रेणी का सर्वांतर 3 है। तो हमें सिद्ध करना है S1 और S2 बराबर 2S2, मतलब S1 और S3 का हम जब योग करेंगे तो S2 के दुगुना होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं।
तो आप श्रेणी अपने मन से ले सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भी श्रेणी ले सकते हैं, कुछ भी आपका जो मन करे। तो मैं लेता हूँ यहाँ प्रथम श्रेणी। प्रथम श्रेणी जिसे नाम दे दिया हमने S1, वो है 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, इस प्रकार से बढ़ते जाएगा, है ना। और सूत्र क्या होता है? सूत्र जानते हैं हम, SN बराबर N/2 2A धन N-1 D, ठीक है। तो ये n पदों का योगफल का सूत्र है। और हमें क्या लिखना है? S1 है, यह प्रथम श्रेणी को क्या माना है हमने? S1। तो S1 बराबर n का मान कितना है? n ही रहेगा वो, N/2। a का मान कितना है? 2 गुणित 1। प्रथम पद में प्रथम श्रेणी में प्रथम पद और सर्वांतर 1 है, ठीक है। धन N-1 गुणित 1 ही है। तो हो जाएगा S1 बराबर N/2, ये हो जाएगा 2 धन, इसका गुणा करेंगे n से, n ये ऋण 1, ठीक है। तो S1 बराबर आ जाएगा N/2 और n 2 में 1 गया 1, तो ये S1 बराबर आया N/2 n धन 1, ठीक है। इसे आप डब्बे में लिख लीजिए। अब हम निकालते हैं द्वितीय श्रेणी, ठीक है। द्वितीय श्रेणी निकालते हैं हम। द्वितीय श्रेणी में दिया गया है 1 3 5 7, इस प्रकार से आप कुछ भी ले लीजिए, अपने में पुल है ना, ठीक है। चलिए, तो S2 बराबर क्या हो जाएगा? सूत्र क्या होता है? होता है N/2 2 गुणित A, इसमें क्या है? A क्या है? 2। तो यहाँ क्वेश्चन मैंने गलत लिखा था। इस क्वेश्चन में प्रथम पद जो है सिर्फ 1 रहे और जो सार्वंतर होंगे 1 दिन होंगे, ठीक है। मतलब सभी का जो प्रथम पद होगा वो होगा 1 और N-1 सर्वांतर होगा D जो कि 2 है, ठीक है। हल करेंगे N/2 धन 2 धन 2 ऋण 2 हो गया, ठीक। तो N/2 2 गिरो तो 2 बचा और S2 इसे हल करेंगे, 2 से कट गया, तो S2 बराबर आया n का वर्ग, ठीक है। S1 हमने और S2 निकाल। चलिए हम अब S3 निकाल लेते हैं, क्या आता? तो हम यहाँ तृतीय श्रेणी लेते हैं 1 4 10 भी ले सकते हैं, आपको बता दे रहा हूँ, आप भी श्रेणियाँ ले सकते हैं, उससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलिए हमने S1 निकाल लिया, S2 निकाल लिया, अब निकालते हैं हम S3।
S3 बराबर n बटे 2, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 ही होगा क्योंकि प्रथम पद 1 है, धन n ऋण 1, लेकिन सर्वांतर क्या होगा 1 2 3, तीसरा पद है तो सर्वांतर 3 होगा। ठीक है, तो S3 पर n बटे 2, 2 धन 3 n ऋण 3 हो गया। S3 बराबर n बटे 2 और 3 n, 2 में 3 गया, ऋण 1 आएगा। ठीक है, तो S3 पर आ गया हम लोग का n बटे 2 3 माइनस 1, और हमारे पास S1 ये आया था, S2 ये आया था, और हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ लिख लेते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना था कि S1 धन S3 बराबर 2S2। यदि हम S1 S3 को हम जोड़ेंगे तो 2S2 आना चाहिए। तो चलिए S1 और S3 को जोड़ते हैं। ठीक है, S1 का मान कितना है, S1 का मान है n बटे 2। ठीक है, तो क्या है देख लेते हैं, n बटे 2 n धन 1 धन n पे 2 और ऐसा मान 3 1। ठीक है, इसे हमको जोड़ना है। ये देखिए दोनों में n बटे 2 है, दोनों को कॉमन ले लेते हैं, n बटे 2 उभयनिष्ठ ले लिया और सबको साथ में लिख लेंगे। ठीक है, n धन 1 धन 3 n ऋण 1। ठीक है, हमने साथ में लिख लिया, 1 से 1 कट गया, n बटे 2 3n और 1 n क्या हो गया, 4n हो गया। ठीक है, इसे काटेंगे तो 2 एकम 2 दूनी, तो 2n स्क्वायर आया। ठीक है, तो देखिए हमने यदि S1 और S2 को हमने जोड़ा तो 2n स्क्वायर आया, और n स्क्वायर का मान क्या है देख लीजिए, n स्क्वायर का मान है S2, तो हम n स्क्वायर के जगह S2 लिख सकते हैं कि 2S2। ठीक है, तो मैंने देखा S1 और S3 का हमने जोड़ा तो आंसर 2S2 तो होता है हमारा था। ठीक है, ये आंसर। ठीक है, तो ये था समांतर माध्य मतलब समांतर से। तो इस के बाद समांतर का क्वेश्चन समाप्त है। इसके बाद जो चैप्टर है अनुपात समानुपात, जल्द ही उस चैप्टर की वीडियो आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। ठीक है, अगर कुछ डाउट तो इंस्टाग्राम पे कीजिए, फॉलो करते हैं मुझे, वहाँ पे करके आप जो डाउट हैं वो मुझे रखते हैं। ठीक है,